बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है अपडेटिंग बुक के साथ। ठीक है जी, एक्सरसाइज 1.3 तक हम कर चुके हैं। आज जो हमने करना है वो है एक्सरसाइज 1.4। ठीक है जी, लास्ट लेक्चर में हमने जो है ना वो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर दी थी। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है जी एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 जो है ना इसके अंदर 9 क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये आज हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, वो आप लोगों ने जो है ना याद रखनी है। ठीक है, चले अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 आप लोगों को 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप लोगों ने जस्ट याद रखनी है। ठीक है, उनको आप लोगों ने समझना है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है जी, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो ओमेगा होता है ना वो इक्वल होता है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 के। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा आप लोगों ने याद रखना है कि जो ओमेगा स्क्वायर होता है ना वो इक्वल होता है -1 माइनस अंडर रूट -3/2 के। ठीक है, जो ओमेगा होता है उसके अंदर इधर प्लस आता है और जो ओमेगा स्क्वायर होता है उसके अंदर माइनस आता है। ठीक है जी, और तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो है जी ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, और लास्ट पे जो एक चीज़ है वो आप लोगों ने जो याद रखनी है वो है जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ना वो इक्वल होता है 0 के। आई थिंक मैट्रिक में भी ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आप लोगों को याद होगा। ये मैं आप लोगों को दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। ये आप लोगों की एक्सरसाइज 1.4 के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी एक्सरसाइज में यही चीज़ें इस्तेमाल होनी है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। चले अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का, फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ। कह रहा है कि इनके 3 क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, पार्ट नंबर 1 है 8। ठीक है, इसके हमने क्या करना है 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो जब हमने 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो इसको हमने ना एक्स क्यूब के इक्वल ले लेना है। जब 3 क्यूब रूट करेगा तो एक्स क्यूब, क्योंकि 3 क्यूब रूट कह रहा है तो फिर एक्स क्यूब के इक्वल ले लेंगे, इक्वल 8 ले लेंगे। ठीक है, जब 8 इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स क्यूब -8 हो जाएगा और दूसरी साइड पे 0 रह जाएगा। ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है जी, ये फार्मूले आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना ये प्रॉपर याद रहे। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस फार्मूले को अगर हम ओपन करें तो ये बन जाता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होना है। तो ये है जी, ये एक्स का क्यूब बन जाएगा और ये 8 जो है ये 2 का क्यूब बन जाएगा इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे हमने ये वाला, ये देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला बन चुका है। अब इसको ओपन कर लें, पहले ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, फिर ए स्केयर यानी एक जगह एक्स है तो एक्स का स्केयर हमारे पास, फिर आ जाएगा प्लस। ठीक है, ए भी है तो हमारे पास ए की जगह एक्स है और बी की जगह 2 है तो ये बन जाएगा 2x, और लास्ट पे बी का स्केयर यानी जो बी वाली वैल्यू 2 है उसका स्केयर, तो 2 का स्केयर 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देना है, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर देना है और एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना वो लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। उसमें क्या करते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है ये ए की इक्वल होती है, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ 1 है 1 के इक्वल आ जाएगा, और बी जो है वो एक्स वाली वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और लास्ट में जो कांस्टेंट है उसको सी की इक्वल ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है
यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac/2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैट्रिक में आप लोगों ने सारे पढ़े हुए हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये फार्मूला है, इसके अंदर ये वाली ए बी सी की वैल्यू पुटअप करते हैं। पी की वैल्यू 2 है तो 2 आ गया, प्लस माइनस बी का स्केयर है तो 2 का स्केयर आ गया, और -4a है, ए की जगह 1 और सी की जगह 4 आ गया फिर। ठीक है जी, ओवर में हमारे पास 2a है, 2 और ए की जगह 1 है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये -2 है, प्लस माइनस और 2 का स्केयर हो जाएगा हमारे पास 4, और -4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 16, और ओवर में हमारे पास 2 बनता है, 2 हो गया। ठीक है जी, ये -2 हो गया, प्लस माइनस 16 में से 4 चले गए तो बाकी रह गया हमारे पास 12, -12 रह गया, ओवर में हमारे पास रह गया 2। ठीक है जी, अब देखिए ये -2 है हमारे पास, प्लस माइनस 12 को हम जो है ना 4 मल्टीप्लाई -3 लिख सकते हैं, 4 3 12 और -7। ठीक है, ओवर में हमारे पास 2 है। अब ये -2 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 4 का जो स्केयर रूट है ना, ये हमारे पास आ जाता है 2, और -3 का स्केयर रूट ऊपर आ जाएगा -3 के। ठीक है, ओवर में हमारे पास है 2। अब हमने क्या करना है, ऊपर ये -2 है और ये भी 2 है, 2 जो है ना ऊपर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा -1, प्लस माइनस ये कॉमन निकल गया, इधर आ जाएगा अंडर रूट -3, और ओवर में हमारे पास रहेगा 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको जो हमने एक दफ़ा ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस में लिख ले, एक दफ़ा माइनस में लिख ले। ठीक है जी, तो ये 2 इंटू, पहले हम प्लस में लिख लेते हैं -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और दूसरा हम माइनस में लिख लेते हैं -1 अंडर रूट -3/2। ठीक है जी, तो आप लोगों को ऊपर मैंने ये एक्सिस साइड पे चलता ही आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये है ना -1 प्लस अंडर रूट -3/2, ये किसके इक्वल होता है, ये देख लें। -1 प्लस अंडर रूट -3/2 किसके इक्वल है, ओमेगा के, और जो -1 माइनस अंडर रूट -3/2 है, ये इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के। तो अब ये इनकी जगह इनकी वैल्यू लगा, प्लस वाली जो है ये ओमेगा की इक्वल है। ठीक है, और जो इधर सॉरी माइनस है, जो इधर प्लस है ना इधर माइनस है, माइनस वाली जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ इनकी वैल्यू तब कर दी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू। अब इसके जो है ना वो सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट कौन कौन से हैं, एक जो ऊपर आया था एक्स इज इक्वल टू 2 वो वाला, ये 2 सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 2, और फिर ये 2 ओमेगा, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर। ये है जी हमारा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट जो हमने करना है वो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें उसने क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है -8। 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो x क्यूब के इक्वल ले लेंगे -8। ठीक है जी, -8 को दूसरी साइड पे ले जाए तो x क्यूब प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेम प्रीवियस पार्ट की तरह है, जस्ट उसमें 8 था और इसमें -8 है और कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा x का क्यूब और +2 का क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, वहाँ पे माइनस वाला लगा था, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगेगा। तो ये होता है पहले ए प्लस बी आ जाएगा इसमें, फिर आ जाएगा ए का स्केयर माइनस ए बी आ जाएगा, और प्लस बी का स्केयर आ जाएगा। जो माइनस वाली होती है उसमें ये पहला माइनस आता है और इधर प्लस आ जाता है, जो प्लस वाली होती है उसमें इधर प्लस आता है और इधर माइनस आ जाता है। यही फार्मूले में जस्ट चेंजिंग है और कुछ भी नहीं है। फार्मूला लगा दें, ए प्लस बी, पहले एक्स प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा एक्स का स्केयर -2x प्लस 2 का स्केयर जो है ना वो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों को सेपरेटली कर लें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्स स्केयर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2 आ गया हमारे पास,
और यहाँ से जे एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4 है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 जो एक्स स्केयर के साथ है, और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स वाली -2, और सी की वैल्यू आ जाएगी जो कांस्टेंट 4 है। यहाँ पे आप लगा दें क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दें, b की वैल्यू -2 है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा 2 हमारे पास, 2 आ गया, प्लस माइनस b का स्केयर, b की वैल्यू -2 है, -2 का स्केयर आ जाएगा -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4, ओवर में 2a है, 2 और a की वैल्यू 1 है। अब ये 2 आ गया, प्लस माइनस -2 का स्केयर ले तो 4 आ जाएगा हमारे पास, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये 2 एज इट आ जाएगा, प्लस माइनस 16 में से 4 चले जाएंगे तो बाकी रह जाएगा हमारे पास -12, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है जी, यह आ गया 2 प्लस माइनस, इस 12 को हम जो है ना वो 4 मल्टीप्लाई -3 लिख सकते हैं, ओवर में 2 है हमारे पास। ठीक है, अब ये 2 आ जाएगा प्लस माइनस, और ये 4 का स्क्वायर रूट जो है ना ये 2 आ जाता है। ठीक है, और -3 का स्क्वायर रूट इसके ऊपर ही आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ऊपर से 2 कॉमन ले ले, बाकी रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। दोनों को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ठीक है जी, यह आएगा 2, पहले प्लस में लिख लें 1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और 1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ठीक है जी, अब देखिए इधर अगर माइनस होता 1 के साथ तो फिर तो ये ओमेगा और ओमेगा स्केयर के इक्वल आ जाते, लेकिन इधर 1 जो है ये प्लस का है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस जो है ना वो कॉमन ले लेंगे, 2 इसमें से माइनस कॉमन आया तो ये रह गया हमारे पास -1 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और -3 एज इट ओवर में 2 आ जाएगा। ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, और इधर से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट -3 आ जाएगा, ओवर में 2 आ जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ गई। अब ये 2 एज इट रह गया, ये माइनस आ गया हमारे पास। ठीक है, माइनस, अब ये -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 जो है ये ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा स्केयर, माइनस ओमेगा स्केयर बन गया, और ये माइनस बाहर वाला आ गया, और अंदर -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 है, ये होता है ओमेगा के इक्वल, तो इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो -2 ओमेगा स्केयर और -2 ओमेगा आ जाएगा। तो इसके जो सोल्यूशन सेट बन जाएंगे हमारे पास वो बन जाएंगे, ऊपर जो एक आया था सोल्यूशन सेट -2 वो आ जाएगा। ठीक है, -2 और -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ये है जी हमारा फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट हम करते हैं जी पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 1.4। पार्ट नंबर 3 है, उसमें वो हमें कह रहा है कि -27, इसका हमने क्या करना है, 3 क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको भी x क्यूब के इक्वल ले ले, -27। ठीक है, x क्यूब -27 इस साइड पे आके +27 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस ये जो 27 है ना, ये किसका क्यूब आ जाएगा हमारे पास, 3 का। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, पहले a प्लस b आ जाएगा, फिर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पहले आ जाएगा फिर x प्लस 3, फिर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास।
सेपरेटली इक्वल टू ज़ीरो कर लें, यानी एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो कर लें, और इसे एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो कर लें। ये एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया, ठीक है जी। एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। दूसरा यहाँ पे हमने फिर लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू वन आ जाएगा, एक्स स्क्र के साथ वन है, और बी इज इक्वल टू एक्स वाली वैल्यू माइनस थ्री है, और सी इज इक्वल टू जो है ना वो कांस्टेंट वैल्यू नाइन है, तो वो आ गया नाइन। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस पी स्क्र माइनस फोर ए सी ओवर टू है, ठीक है जी। ये आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करें और जो है ना आपका आंसर आ जाएगा। माइनस बी है तो बी की वैल्यू माइनस थ्री है, और माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री हो गया, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस थ्री का स्क्र, और माइनस फोर ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू नाइन है, ओवर में टू ए की जगह वन आ गया, ये थ्री आ गया। प्लस माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाता है, ठीक है जी। और माइनस फोर को नाइन से मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 बन जाता है, टू को वन से करवाएं तो टू ही रह जाता है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये थ्री है प्लस माइनस है, और 36 माइनस का प्लस नाइन है, तो 36 में से नाइन चले जाएंगे, बाकी रह जाएगा हमारे पास 27 माइनस का, ओवर में आ जाएगा टू हमारे पास। और ये थ्री प्लस माइनस, और ये जो 27 है माइनस का, इसको हम जो है ना नाइन माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री कर सकते हैं। नाइन मल्टीप्लाई माइनस थ्री, नाइन थ्री दा 27 ओवर में टू। ये क्यों कर रहे हैं कि नाइन का स्क्वायर रूट बन जाएगा और थ्री ऐसे रह जाएगा, क्योंकि 27 का स्क्वायर रूट नहीं आता, तो फिर ऐसे वो क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व आउट ही नहीं होगा। ये थ्री आ जाएगा, प्लस माइनस नाइन का जो स्क्वायर रूट है ये थ्री आ जाएगा हमारे पास, और माइनस थ्री जो है ना वो अंदर आ जाएगा, और ओवर में टू है। यहाँ से हमने क्या करना है, थ्री आ जाएगा कॉमन ऊपर से, और ये रह जाएगा वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें, ये फिर वन जो है ना प्लस का आ गया हमारे पास। पहले इसको सेपरेटली कर लें, थ्री इंटू वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू कर लें, और वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू करें। अगर वन के साथ दोनों जगह माइनस होता तो मेगा मेगा स्क्वायर के इक्वल आ जानी थी वैल्यू, लेकिन इधर प्लस में वन है। अब क्या करना है, आपने कॉमन ले लेना है माइनस, पहले इसमें से कॉमन लेंगे माइनस को, तो ये आ जाएगा जी माइनस वन, अंदर वाली वैल्यू चेंज हो गई, माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू बन जाएगी। और यहाँ से भी जब माइनस कॉमन लेंगे तो वन के साथ माइनस आ जाएगा, और अंदर वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी, माइनस थ्री ओवर टू आ जाएगा। ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब ये आ गया जी हमारे पास थ्री, और ये माइनस एज इट, और ये माइनस, और अंदर जिसके साथ माइनस होना वो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है, और ये माइनस एज इट आ जाएगा, और जिसके साथ प्लस हो वो ओमेगा की इक्वल होती है, ठीक है। अब इस थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर और माइनस थ्री ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो जो इसका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा जी, एक ऊपर वैल्यू जो आई थी माइनस थ्री वो आ जाएगी, ठीक है, और एक आ जाएगी ये माइनस थ्री ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर वाली लिख लें माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर है थर्ड पार्ट का। जितने भी पार्ट्स हैं सेम इसी तरह होने हैं, मैं आप लोगों को वन बाय वन सारे पार्ट्स करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए, आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। अब जो हमने करना है वो फोर्थ पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि जो हमारे पास गिवन है वो है 64, इसका हमने थ्री क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसको भी एक्स क्यूब के इक्वल ले लें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 दूसरी साइड पे ले जाएं तो आए माइनस 64 इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा एक्स का क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस जो है ना ये फोर का क्यूब। फोर को क्यूब का मतलब होता है फोर को थ्री बार मल्टीप्लाई करवाना, तो फोर को थ्री बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 64 बनेगा आपके पास इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल होना है क्योंकि इधर माइनस है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी पहले, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल होना है। तो यहाँ पहले ए माइनस बी यानी एक्स माइनस फोर आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर, फिर आ जाएगा जी प्लस फोर एक्स, फिर आ जाएगा जी प्लस फोर का स्क्वायर जो है ना वो हो जाता है 16 इक्वल टू ज़ीरो।
दोनों को सेपरेटली इक्वल टू ज़ीरो कर लें, यानी x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो कर लें। अब यहाँ पे देखें x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये x इज इक्वल टू फोर दूसरी साइड पे जाके, ठीक है जी। और दूसरा यहाँ पे आ गया जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। a की वैल्यू ले लेंगे जो कि 1 है हमारे पास, b की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास x वाली 4 है और c की वैल्यू जो कांस्टेंट 60, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे a b c की वैल्यू पुटअप कर दें और अब सिंप्लीफाई कर लें। माइनस पी है, बी की वैल्यू 4 है तो माइनस 4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर है 4 का स्केयर आ गया, ठीक है जी। माइनस 4 a की जगह 1 और c की जगह 16 आ गया, ओवर में 2 है। कहीं पे समझ नहीं आ रही, वीडियो को बैक करें और अगेन उसको देखें, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्केयर जो है ना वो आ जाता है हमारे पास 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इधर, तो ये आ जाएगा जी 64 ओवर में 2a है, 2a की जगह हमने उसकी वैल्यू लगानी थी 1, तो 2 1 था 2 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये माइनस 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 64 में से 16 चले जाएंगे तो बाकी रह जाएगा माइनस 48। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने करना है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। ओवर में हमारे पास रह जाएगा 2। अब हमने क्या करना है, माइनस 4 प्लस माइनस ये जो 48 आया हमारे पास, इसको हम जो है ना वो 16 मल्टीप्लाई माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 48 बन जाएगा और माइनस 7 माइनस आ जाएगा, ठीक है। ओवर में हमारे पास 2 है, वो एज रहेगा। अब ये माइनस 4 है और ये 16 जो है ना इसका स्क्वायर रूट 4 आ जाता है हमारे पास, और माइनस 3 जो है उसका स्क्वायर रूट ऊपर ही रहेगा, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखें, हमने यहाँ पे ऊपर जो है ना वो 4 कॉमन ले लेना, दोनों में से 4 कॉमन आ गया तो बाकी रह गया हमारे पास जो है ना ये माइनस 1 रह गया, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट माइनस 3 रह गया इधर, ओवर में 2 रह गया, ये चीज़ रह गई। आप दोनों को सेपरेटली लिख लें, ये 4 एज इट, ठीक है। ये माइनस 1 है, ठीक है। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख ले, प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 में, और दूसरी दफ़ा माइनस इंटू माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 में लिख लें, ठीक है जी। ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस में कर लिया, एक दफ़ा माइनस में कर लिया, ठीक है। ये 4 है, माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 जो है ये ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है जी। और ये जो माइनस वाली है ये ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्केयर। अब यहाँ से जो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया वो क्या आया, जल्दी से लिख रहे हैं सोल्यूशन सेट। ये एक 4 आ गया हमारे पास, और दूसरा 4 ओमेगा आ गया, और तीसरा 4 ओमेगा स्केयर आ गया। ये सोल्यूशन सेट है, फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 5 है। अब पार्ट नंबर 5 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके अंदर -125 हमें दिया हुआ है, एक्स क्यूब इक्वल टू -125 ले लेंगे क्योंकि 3 क्यूब रूट फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब इस साइड पे आगे +125 बन जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये एक्स का क्यूब बन जाएगा, और ये जो है ना ये हमारे पास बन जाएगा जी 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। 5 के क्यूब का मतलब होता है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं तो 125 बन जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है, यानी ए प्लस बी पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है जी। ये फार्मूला यूज़ होना है इधर। तो पहले एक्स प्लस 5 आ जाएगा ये, फिर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 5x, और लास्ट पे 5 का स्केयर जो है ना प्लस 5 का स्केयर जो है वो 25 बन जाता है, इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 रख लें, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दें, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है जी। ये x प्लस 5 है तो दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई हमारी। दूसरी जो आएगी वो ये एक्स स्केयर माइनस 5 प्लस 25 है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, ए की वैल्यू एक्स स्केयर वाली 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू एक्स वाली -5 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कांस्टेंट 25 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a होता है, ठीक है।
यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर दें माइनस बी, यहाँ पे बी की वैल्यू -5 है, माइनस माइनस प्लस +5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर है यानी -5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू -5 है, -4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 25 है, ठीक है जी, ओवर में 2 और ए की 1 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 5 एडिट आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर ले तो 25 आ जाता है, और यहाँ पे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 100 आ जाता है, ओवर में 2 आ जाएगा। 5 आ गया, प्लस माइनस 100 में से 25 गए तो बाकी रह गया 75 माइनस का, ओवर में हमारे पास रह गया 2। अब ये 5 आ गया, प्लस माइनस ये 75 जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई -3, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। जो चीज़ अंदर आनी है उसको माइनस का आनी है, जो बाहर ले आनी है उसको प्लस की रख ले, ठीक है। इसके साथ भी माइनस करेंगे तो ये बाद में फिर उसी के साथ जाना है, ठीक है, ओवर में 2 आ जाएगा। 5 आ गया, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और -3 का उधर ही रहेगा, ओवर में 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से 5 कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको सेपरेटली लिख लें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में 5 आ जाएगा, एक दफ़ा 1 प्लस अंडर रूट -3/2 कर लें और दूसरी दफ़ा 1 माइनस अंडर रूट -3/2 कर लें, ठीक है जी। अगर 1 के साथ माइनस होता तो मेगा मेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जानी थी। अब ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 5 ये कॉमन लिया माइनस, तो ये रह गया -1 आ गया, फिर अंदर वाली वैल्यू चेंज हुई माइनस अंडर रूट -3/2 हो गया, ठीक है जी। और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो आ गया हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3/2, ये चीज़ आ गई। अब 5, अब ये -1 माइनस अंडर रूट -3 जो है ये मेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है जी। और ये माइनस बाहर वाला आ जाएगा और साथ में मेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये इसका भी बाहर वाला माइनस आ जाएगा और ये मेगा के इक्वल है, ये मेगा आ जाएगा। अब ये अंदर 5 मल्टीप्लाई कराएं तो -5 मेगा स्क्वायर बन गया और ये बन गया -5 मेगा। तो इसके सोल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे हमारे पास, ऊपर जो आया था एक वो आया था -5, ठीक है जी, वो -5 आया था, और ये आया जी -5 ओमेगा और लास्ट पे -5 ओमेगा स्क्वायर। यह जी फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट का। अब जो हमने करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें कहा वो फाइंड द 4/4 रूट ऑफ 1681 एंड 625, आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस, ठीक है। उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर 3 पार्ट्स है, एक 16 है, एक 81 है और एक 625 है, ठीक है, तीनों पार्ट्स हैं। उसने कहा हुआ है कि तीनों के 4th रूट हमने फाइंड करने हैं और लास्ट पे हमने उसका बताना है कि उनका सम जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है जी 16। फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं, वो है जी हमारे पास 16, ठीक है जी। तो 16, इसका हमने 4th रूट फाइंड करना है तो इसको x4 के इक्वल ले लेंगे, इक्वल टू 16 दूसरी साइड पे आ जाएगा, x4 -16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा और ये 16 जो है ना ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये ना ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है ना ये जब 2 to the 4 बन जाएगा, ठीक है, एक्स की 4 और ये 4 का स्क्वायर लें तो 16 बन जाता है इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारे पास वैल्यू a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की फॉर्म में, ये वाली। तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को एक दफ़ा ए प्लस पी और एक दफ़ा ए माइनस पी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें और एक दफ़ा इसको जो है ना वो माइनस में लिख लें। तो प्लस में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर +4 आ जाएगा और माइनस में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर दें, एक्स स्क्वायर +4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। दोनों का ऊपर ले ले स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसर, तो रह गया एक्स इज इक्वल टू -4 का जब स्क्वायर रूट आएगा ना तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 2 हमारे पास, साथ प्लस माइनस, और ये माइनस जो है ना इसकी जगह अयोटा हमारे पास आ जाएगा। -1 अंडर रूट है ना, ठीक है, उसकी जगह अयोटा आ जाएगा क्योंकि अयोटा इक्वल होता है -1 अंडर रूट के,
अयोटा स्केयर जो है ना वो इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो जब उसका स्केयर रूट लेंगे तो ये कैंसिल होकर अयोटा रह जाएगा और इसका स्केयर रूट जो है ना, तो -1 अंडर रूट जो है उसकी जगह अयोटा और 4 का स्केयर रूट जो है 2 साथ प्लस माइनस, और इधर भी ये कैंसिल होकर एक्स रह गया और 4 का स्केयर रूट 2 साथ प्लस माइनस, ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास जो है ना वो आगे रूट्स ऑफ 16 के आगे हमारे पास रूट्स ऑफ 16 था क्वेश्चन, तो इसके क्या रूट्स आ गए हमारे पास, इनको ओपन करके लिख लें। पहले ये 2 वाले लिख लें, +2 लिख लें, -2 लिख लें, एक दफ़ा -2 और एक दफ़ा +2। ठीक है, और फिर ये अयोटा वाली जो है ना एक दफ़ा +2 वाली वैल्यू लिख लें और एक दफ़ा -2 वाली लिख दें। ठीक है जी, ये रूट्स हैं 16 के। यहाँ पे काम तमाम नहीं हुआ हमारा, अब हमने बताना है कि उसने लास्ट पे पूछा हुआ कि सम इज ज़ीरो इन ईच केस, यानी कि इनका सम देखे ज़ीरो आता है कि नहीं आता। अब हम देखेंगे नो सम, अब हम इसको सम करेंगे तो -2 +2 फिर +2 योटा और लास्ट में -2 योटा। तो ये देखें ये -2 +2 कैंसिल और 2 योटा और -2 योटा कैंसिल, तो इज इक्वल टू आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका सम 0 आ रहा है, तो हम इधर लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ उसने हमें कहा हुआ था कि प्रूव करके बताएं क्या इसका आंसर 0 आता है। पहले इसके रूट्स दें, फिर इसके रूट्स को ऐड करें और बताएं क्या आंसर 0 आता है। तो ये देख लें हमने प्रूफ कर लिया, आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट हमने करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है ना वो है हमारे पास, जो सेकंड पार्ट है ना वो है जी 81। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ रूट फाइंड करने हैं, तो x की 4 इज इक्वल टू 81 आ जाएगा। 81 दूसरी साइड पे जाके x4 -81 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये x स्केयर का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना -9 का स्केयर हो जाएगा 81। तो ये भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कर दें, यानी कि एक दफ़ा कर लें इसको इस तरह के एक्स स्केयर -9 और दूसरी दफ़ा कर लें एक्स स्केयर +9 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 करें, एक्स स्केयर -9 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर +9 इज इक्वल टू 0 करें। ठीक है, तो अब एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9 आ गया और ये एक्स स्केयर इज इक्वल टू -9 आ गया। ठीक है, दोनों का स्केयर रूट ले लें, स्केयर रूट लिया तो ये आ गया जी कैंसिल होके एक्स इज इक्वल टू +-3, 9 का स्केयर रूट 3 होता है, और ये भी कैंसिल होके एक्स इज इक्वल टू +-3। ठीक है, 9 का स्केयर रूट 3 आ गया और साथ -1 है, -1 का अंडर रूट जो है ना वो योटा होता है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो हम लिख लेंगे कि रूट्स ऑफ 81 क्या आया हमारे पास, एक -3 आया है, दूसरा +3 आया है और तीसरा 3 योटा आया है और लास्ट पे -3 अयोटा आया। ये 4 रूट्स आए हैं इसके। तो नाउ सम, अब हम इनको सम करके देखेंगे कि आंसर 0 आता है। का सम करें तो -3 +3 योटा और -3 योटा, ये देखें -3 +3 से कैंसिल, 3 योटा -3 से कैंसिल, तो आंसर 0 आ गया। तो हमने लिख देना कि हैंस प्रूव्ड। पहले इसके रूट्स निकालने हैं, उन रूट्स को प्लस करना है, क्या 0 आता है या नहीं आता। तो ये देख ले 0 आ गया। नेक्स्ट हमने जो करना है इसका थर्ड पार्ट है 625, ये वाला 625, ये थर्ड पार्ट हमने अब इसका करना है। थर्ड पार्ट को देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 625। तो इसका फोर्थ रूट हमने पहले फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसको x4 के इक्वल ले लेंगे, x4 इज इक्वल टू 625, फिर x4 to 625 इस साइड पे आकर 625 माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 का स्केयर। 25 के स्केयर का मतलब है कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 625 आंसर आएगा आपके पास, इक्वल टू 0। तो ये भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म बन गई है, तो इसको एक दफ़ा -x स्केयर -25 लिख लें और दूसरी दफ़ा प्लस में x स्केयर +25 लिख लें, इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर दिया, एक्स स्केयर -25 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर +25 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और ये आ गया जी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 25 और ये आ गया जी एक्स स्केयर इज इक्वल टू -25।
दोनों का ले लें स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का तो ये कैंसिल हो गया, एक्स रह गया, एक्स इज इक्वल टू और 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5, हमारे पास 7 आ गया प्लस माइनस। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। और दूसरी ये कैंसिल होगी, एक्स इज इक्वल टू आ गया 25 का स्क्वायर रूट तो आ गया प्लस माइनस 5 और -1 की जगह जो है ना वो आयोटा आ जाएगा। तो एक चीज़ ये आ गई, ये इसके रूट्स आ गए। तो हम लिख लेंगे कि रूट्स ऑफ 625 इज रूट्स ऑफ 625 वो कौन कौन से आए हैं। एक दफ़ा आया जी हमारे पास -5, दूसरा आया +5, एक दफ़ा आया जी 5 आयोटा और एक दफ़ा आया -5 आयोटा। ये 4 रूट्स आए हैं। तो 9 सम्स, अब हमने इसका सम करना है। तो -5 +5 आयोटा और -5 आयोटा, ये 4 रूट्स हैं। ये देखे कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड। ये था इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये लास्ट पार्ट था। 3 ही पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के। अब जो हमने करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो हमें कह रहा है कि इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर आर दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो डैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कहा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 है हमारे पास। ठीक है जी, तो सिंस n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो n जो है वो मल्टीपल 3 का है। ठीक है, तो इसको जो है ना हमने सॉल्व आउट करना है। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख लेना है कि ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, जो क्वेश्चन में गिवन है। और सिंस n इज मल्टीपल ऑफ 3, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि n जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो फिर हम कह लेंगे कि सोलेट कर लेंगे हम n जो है तो 3 का मल्टीपल है, तो फिर हम लेट कर लेंगे कि n इज इक्वल टू 3m के। ये हमने 3m क्यों लेट किया है कि यहाँ पे हम कह देंगे कि m जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, यहाँ पे m की जगह नेचुरल नंबर कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी वैल्यू आप लगाएंगे तो वो 3 का मल्टीपल ही होके आएगी। ठीक है, जब 1 लगा लेंगे तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा आंसर, तो वो 3 का मल्टीपल होगा। इधर 5 लगा देंगे तो 5 3 15 बन जाएगा और 15 भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, इसलिए उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो n है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो फिर हम 3 के साथ m इसलिए लगाया कि कोई भी नेचुरल नंबर 3 के साथ आके मल्टीपल होगा, जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल ही आएगा। तो हमने लेट कर लेना है कि n इज इक्वल टू 3m। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस मेगा n प्लस मेगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 3, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व आउट कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा n की जगह 3m लगा दें। ठीक है जी, इधर भी ओमेगा 2 और n की जगह 3m लगा दें। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब और m को ऊपर सेपरेटली कर देना है। ठीक है जी, प्लस ओमेगा ओमेगा, तो ये बन जाएगा ना हमारे पास 6m। एक स्टेप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा। 3 टू द 6m हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब की m, और यहाँ पे ओमेगा 3 ले लेंगे और ऊपर 2m सेपरेट कर देंगे। ठीक है जी, हम 2 ऊपर ले गए और 3 नीचे ले आए। क्यों लेके आए हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को पता चल जाता है। ये 1 आ जाएगा, और ये जो ओमेगा क्यूब है ना, मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है। ये देखें ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये 1 के इक्वल है। इसकी जगह 1 लगा दें, ये बन जाएगी 1 की पावर m प्लस ये ओमेगा क्यूब भी 1 के इक्वल है, पावर 2m। ठीक है जी, तो
ये 1 आ गया, तो 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 ही होती है, चाहे कुछ भी हो। ये भी 1 की कुछ भी पावर है तो 1 ही आ जाएगा। तो इज इक्वल टू ये तीनों ऐड हो गए 3 आ गया हमारे पास। तो हमने इक्वल टू 3 ही प्रूव आउट करना था, तो ये हो गया हमारा जो है ना वो इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। ठीक है जी, ये आप लोगों को जो है ना वो प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है जी -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2 का से पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2 की पावर 7। ठीक है जी, ये है जी पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन 4 का। तो -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है। तो ओमेगा की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और ये -1 माइनस वाली जो वैल्यू है ये मेगा स्केयर की इक्वल होती है, तो इसकी जगह मेगा स्केयर लगा दे, इसकी पावर 7 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये मेगा की पावर 7 हो गई हमारे पास, प्लस और ये मेगा की पावर 7 टू द 14 हो गई हमारे पास। ठीक है जी, और इस मेगा 7 को हम मेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा लिख सकते हैं, एक पावर 6 और एक 1। ठीक है जी, प्लस ये मेगा की 14 है, इसको मेगा 12 डॉट ओमेगा स्केयर कर दें। ठीक है जी, तो ये जो ओमेगा की पावर 6 है इसको ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 कर सकते हैं, 3 टू द 6। ठीक है, और डॉट ओमेगा साथ आ जाएगा। प्लस ये ओमेगा की पावर 12 है तो इसको ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 कर सकते हैं, 3 4 द 12, और डॉट ओमेगा स्केयर साथ आ जाएगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लगा दे, 1 का स्केयर डॉट साथ ओमेगा आ गया। प्लस ये भी ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 4 डॉट साथ ओमेगा स्केयर आ गया। 1 का स्केयर 1 ही आ गया साथ ओमेगा, तो ये 1 ओमेगा से हुआ तो ओमेगा आ गया। प्लस ये 1 की पावर 4 है, 1 आ गया साथ ओमेगा स्केयर है, तो ये ओमेगा स्केयर आ गया। तो आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो है ये इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, बताया था ना आप लोगों को। अगर हम यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इधर रहने दें, 1 उस साइड पे ले जाए तो -1 हो जाता है, वो हो जाता है ना। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल है, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है, तो ये इक्वल किसके है, -1 के। तो ये -1 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, ये था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हमने करना है सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट जो है -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 की पावर 5। ठीक है, ये है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखें, जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे ना, तो एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि ओमेगा जो है ना वो हमारे पास इक्वल होता है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 के, इसके इक्वल था। मैंने आप लोगों को स्टार्ट पे ही बता दिया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही। अब ये 2 जो है अगर इस साइड पे आ जाए तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3। ठीक है, ये 2 ओमेगा फिर इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये -1 प्लस अंडर रूट -3 ये वाली वैल्यू है तो इक्वल 2 ओमेगा आ गई। अगर यहाँ पे माइनस हो, जो फिर दूसरी देख लें, जो ओमेगा स्केयर है वो इक्वल होता है -1 माइनस अंडर रूट -3/2 के। ठीक है, इसका भी 2 साइड पे गया तो 2 ओमेगा स्केयर हो गया। ठीक है, इक्वल -1 माइनस अंडर रूट -3 क्या गया। तो ये देखें, ये दो वैल्यू जो है इनको ज़रा गौर से देखें, तो एक -1 प्लस अंडर रूट -3 है और एक -1 माइनस अंडर रूट -3 है, तो ये इक्वल एक 2 ओमेगा की हुई, एक 2 ओमेगा स्केयर की इक्वल हुई, तो इसकी जगह 2 ओमेगा लगा दें। ठीक है, 2 ओमेगा की पावर 5 और प्लस इसकी जगह जो है ना 2 ओमेगा की स्केयर का 5 कर लें। ठीक है जी, ये 2 ओमेगा स्केयर के इक्वल है, तो इसकी पावर 5 हो गई। अब देखें, ये 2 की पावर 5 होगी, तो 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो जब 2 5 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बन जाएगा 32, ओमेगा की पावर 5 आ जाएगी साथ, प्लस ये भी 2 की 5 है तो ये 32 बन गया, और ये ओमेगा की पावर जो है ना 5 टू द 10 हो जाएगी। अब दोनों में 32 है, 32 ले ले कॉमन, यहाँ से 32 कॉमन आ गया, ये आ गया ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे 32 एज इट रहेगा, ओमेगा की पावर 5 को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं हम, प्लस ये ओमेगा की 10 तो इसको ओमेगा की 9 डॉट ओमेगा लिख सकते हैं हम। ठीक है,
और नेक्स्ट देखें ये 32 आ जाएगा हमारे पास, ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ओमेगा की पावर 9 जो है इसको ओमेगा की पावर 3 की पावर 3 कर सकते हैं, डॉट ओमेगा। ठीक है, ये 32 आ जाएगा हमारे पास, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है 1 का क्यूब हो गया, डॉट ओमेगा आ गया हमारे पास। और 32 ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1 साथ ओमेगा, तो ये ओमेगा रह गया। ठीक है, 1 का क्यूब 1 और ओमेगा से मल्टीप्लाई होने के बाद ओमेगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये चीज़ बताई थी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ना इक्वल टू -1, तो 32 ये सारा इक्वल -1 है, तो ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो तो -32, ये है जी हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का आंसर। इसके 2 पार्ट थे, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से आप लोगों ने देख लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी बहुत सिंपल। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4, 1 माइनस ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा की 8, 1 माइनस ओमेगा की 8 प्लस ओमेगा की 16, सो ऑन चलता जाएगा 2n फैक्टर तक इक्वल टू 2 की पावर 2n, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वो है जी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4, 1 माइनस ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा की 8। ठीक है जी, और लास्ट पे 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की 16, ये चलता जाएगा जी 2n फैक्टर तक। ठीक है जी, 2n फैक्टर्स तक चलता जाएगा, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है कि ये जो 1 ओमेगा स्क्वायर पहले लिख ले, प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा बाद में लिख दे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो ओमेगा की 4 है ना इसको ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा कर दें, इधर भी 1 माइनस ओमेगा की 4 है इसको ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा कर दें, प्लस ओमेगा की 8 है तो ओमेगा की 8 को ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर कर दें, और लास्ट पे ये वाला इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है जी, 1 माइनस ओमेगा की 8 है तो इसको ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर कर दें, और प्लस ओमेगा 16 है तो इसको ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा कर दें, तो ये चलता जाएगा 2n फैक्टर तक। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आप लोगों ने जो है ना वो सेपरेटली जो है ना ये चीज़ें पेपर में अपने साथ साथ लिखनी है। ठीक है, ये जिस पेज पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके एक साइड पे आपने ये चीज़ें लिखते जाना है, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता हो कि इनको कुछ आता भी है। ठीक है, ये जो 1 प्लस, देखे इधर मैं लिख के बता देता हूँ आप लोगों को, 1 प्लस, ये इधर से देख लें कि ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना जी इक्वल 0 है ना हमारे पास, तो यहाँ से ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसको इधर रहने दे, तो ये ओमेगा इस साइड पे आगे माइनस ओमेगा हो जाएगा ना माइनस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा के, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये, तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा के, और साथ ये वाला माइनस ओमेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है साथ ओमेगा, तो ये आ गया प्लस ओमेगा, क्योंकि और साथ आपने पेपर में लिख देना है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज़। और नेक्स्ट जो है ना वो हमने क्या करना है, ये जो 1 है ये एज इट आएगा, माइनस ओमेगा क्यूब इक्वल 1 है तो माइनस फिर ये ओमेगा रह जाएगा इधर,
और ओमेगा 6 जो है उसको भी आपने इसी तरह लिख देना है कि ओमेगा 6 जो है वो इक्वल होता है हमारे पास ओमेगा 3 की पावर 2 और ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, इसकी पावर 2 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ओमेगा 6 भी इक्वल टू 1 होता है, प्लस ये 1 होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर रह गया हमारे पास, और लास्ट पे ये आ गया 1 माइनस ओमेगा 6 1 होता है तो ओमेगा स्क्वायर रह गया, और ये ओमेगा 6 15 है आगे, तो ओमेगा 15 को भी आपने इस तरह लिख देना है कि ओमेगा 15 जो है उसको हम ओमेगा 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और ओमेगा 3 जो है वो 1 के इक्वल होता है, पावर 5 इक्वल टू 1 होता है ये भी। ठीक है, तो ये भी 1 होता है और ये ओमेगा रह गया, तो ये चलता जाएगा 2n फैक्टर तक। ठीक है जी, मैंने इधर ही साथ साथ लिख देना का आप लोगों को बता देना था, लेकिन इधर प्रॉपर प्लेस नहीं है, मैंने इसलिए सेकंड पेज पे लिख के आप लोगों को बता दिया हुआ है। अब ये जो है ना ये हमारे पास हो जाएगा -2 ओमेगा, और ये हो जाएगा जी, ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से अगर हम 1 प्लस ओमेगा इस साइड पे रहने दें, इसमें से देखें, और दूसरी साइड पे माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ना, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह ये 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और साथ ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा एक साथ ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने आप लोगों को इधर बताया हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा होता है। अब इधर देखें लास्ट वाले में 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और साथ ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये चलता जाएगा 2n फैक्टर तक। अब बन गई ये चीज़ है। अब ये देखें -2 ओमेगा आ जाएगा, फिर आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा -2 ओमेगा, फिर आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये चलता जाएगा 2n फैक्टर्स तक। ठीक है जी, अब -2 ठीक है जी, पहले मेगा फिर मेगा स्क्वायर फिर मेगा फिर मेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये 2n फैक्टर जा रहे हैं ना, पहले मेगा मेगा स्क्वायर फिर मेगा स्क्वायर फिर मेगा स्क्वायर फिर मेगा स्क्वायर, ये चलता ही जाएगा ऐसे, क्योंकि चलता जा रहा है 2n फैक्टर तक जा रहा है। तो यहाँ से हमने क्या करना है मेगा स्क्वायर चलती जा रही है ना वैल्यू, तो यहाँ से ये -2 है ना, ठीक है, तो यहाँ से ये -2 की पावर 2n जो है ये कॉमन आ जाएगा। 2n क्यों इधर आया है कि ये 2n फैक्टर तक जा रहा है, ये देखिए मेगा स्क्वायर ये चलता ही जा रहा है, तो ये 2n फैक्टर तक जा रहा है, तो -2 की 2n फैक्टर बाहर आ जाएगा, और बाकी जो अंदर रह जाएगा वो हमारे पास इधर रह जाएगा, एक ओमेगा रह जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, फिर ओमेगा रह जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, और ये चलता जाएगा 2n फैक्टर तक। ठीक है जी, ये 2n फैक्टर्स तक चलता जाएगा। अब ये देखें -2 की पावर 2 है, तो जब ऊपर पावर इवन हो तो जो वैल्यू है वो प्लस में चेंज हो जाती है, तो ये 2 की पावर 2n आ गई हमारे पास। ठीक है जी, और ये ओमेगा स्क्वायर से होगा तो ये बन जाएगा जी ओमेगा क्यूब, फिर ये मेगा स्क्वायर से होगा तो ये बन जाएगा मेगा क्यूब, ये सो ऑन, ये रह जाएगा जी n फैक्टर। यहाँ पे आप लोगों को समझ आई है कि नहीं है? ये देखें जब ये ओमेगा स्क्वायर ये दो वैल्यू जा रही थी तो 2n फैक्टर था, अब ये बन गई है मेगा क्यूब, मेगा स्क्वायर को इकट्ठा करके मेगा क्यूब जस्ट एक वैल्यू जा रही है तो ये 2n से n फैक्टर आ गया। पहले दो वैल्यू जा रही थी मेगा स्क्वायर तो ये 2n फैक्टर था, अब एक वैल्यू रह गई मेगा क्यूब जस्ट, तो ये n फैक्टर तक रह गया। ठीक है, पता चला कि ये n फैक्टर कैसे हुआ है। ठीक है जी, अब ये 2 की पावर 2n आ जाएगा हमारे पास, और मेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है 1.1, ये सो ऑन इसी तरह चलता जाएगा n फैक्टर्स तक चलता जाएगा। तो ये 2 की पावर 2n जब 1 से मल्टीप्लाई होता जाएगा तो ये आंसर हमारे पास 2 की पावर 2n ही आ जाएगा। तो हमें जो आंसर राइट हैंड साइड में चाहिए था वो भी हमें यही चाहिए था कि 2 की पावर 2n, तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा हैंस प्रूफ लिख देंगे नीचे कि ये हमारा फाइनल
आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रूव डैट अयोटा प्लस √3/2 अयोटा माइनस √3 की पावर ओवर 2 पावर 8 इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास अयोटा प्लस √3/2 की पावर 8 है हमारे पास, और प्लस अयोटा माइनस √3/2 की पावर 8। ठीक है जी, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों साइड पे अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ दोनों वैल्यूज़ को। वो कैसे, ये देखें, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा प्लस √3/2 अयोटा, इधर अयोटा से मल्टीप्लाई, इधर अयोटा से डिवाइड। ठीक है जी, ऊपर पावर 8 प्लस इधर भी अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा माइनस √3/2 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड पावर 8। अब ये देखें, ये जो है ना अयोटा अयोटा से हुआ तो ये बन गया अयोटा स्क्वायर। अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना इनसे, पहले अयोटा स्क्वायर बन गया, फिर प्लस √3 अयोटा बन गया। ये अयोटा इससे हुआ तो अयोटा स्क्वायर, इससे हुआ तो √3 अयोटा ओवर 2 अयोटा आ गया हमारे पास, पावर आ गई ऊपर 8। इसी तरह ये भी बन गया अयोटा स्क्वायर माइनस √3 अयोटा ओवर 2 अयोटा की पावर 8। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि ये जो नीचे वाला अयोटा है ना, इसको जो है ना हमने बाहर ले आना है। ठीक है, कैसे लेके आना है, ये जो अयोटा है ये सारे की पावर 8 है, तो 1/अयोटा की पावर 8 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 की भी 8 है, अयोटा की भी 8 है, ऊपर वाले की भी सारे की 8 है, सब के ऊपर ये 8 है, तो अयोटा ये वाला इसकी पावर 8 बाहर ले आएंगे। ये अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है प्लस √3। ठीक है, 3, और ये अयोटा की जगह -1 आएगा तो ये 3 माइनस में चेंज हो जाएगा, ओवर में हमारे पास रह जाएगा 2, इसकी पावर आ जाएगी ऊपर 8। समझ आई है कि नहीं आई? यहाँ से भी हमने ये जो है ना अयोटा की 8 बाहर आ गया हुआ इधर। ठीक है, सारे में से कॉमन आ गया हुआ इधर, बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, और ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल -√3 आ जाएगा हमारे पास इधर। ठीक है, तो ये रह जाएगा हमारे पास 3। ठीक है जी, ओवर में हमारे पास रहेगा 2, क्योंकि अयोटा की पावर 8 जो है वो तो बाहर आ गई हुई है, उसकी पावर ऊपर हमारे पास आ जाएगी 8। अब ये जो 1/अयोटा की पावर 8 है, इसको हम अयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है जी, और ये जो -1 प्लस √3/2 है ना, ये हमारे पास आ जाता है जी, इसकी भी जगह अयोटा ख़त्म हुआ है तो उसकी जगह माइनस आना है इधर भी। ठीक है, क्योंकि अयोटा जो है ना इक्वल -1 होता है, तो इधर भी माइनस किया था जैसे इधर माइनस किया, तो ये -1 प्लस √3/2 जो है ये हमारे पास होता है, जो प्लस वाली वैल्यू है वो ओमेगा की इक्वल होती है, तो इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा ऊपर पावर 8 प्लस, और ये माइनस वाली वैल्यू जो है ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है, तो ऊपर पावर 8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1/अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अंदर आ जाएगा ये ओमेगा की 8 आ जाएगा, प्लस ये ओमेगा की 16 आ जाएगा 8 to the 16। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 की जब 4 तक पावर लेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में इवन है तो प्लस में चेंज है। ठीक है, 1/1 हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा सारा, क्योंकि 1 ओवर में भी 1, तो 1 पे डिवाइड 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओमेगा 8 है, इसको हम ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये ओमेगा 16 है, इसको ओमेगा 15 डॉट ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 1 इंटू ये ओमेगा 6 1 की इक्वल होता है ना, क्योंकि ओमेगा 3 की पावर 2 हो जाता है। ये देखें, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ओमेगा 6 ओमेगा 3 की पावर 2 हो जाता है, जो इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है जी, तो ये 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा 15 भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये भी 1 के इक्वल होता है, ओमेगा 15 को 3 की पावर 5 कर सकते हैं, इक्वल 1 आ जाता है, तो ये 1 डॉट ओमेगा आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारा बन जाएगा जी हमारे पास, ये 1 इंटू ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस ओमेगा, तो
ये 1 है, ठीक है। तो ये ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, ये देखें, ओमेगा स्केयर प्लस 1 ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 उस साइड में माइनस, तो ये -1 के इक्वल होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू माइनस, तो ये -1 के इक्वल होता है। तो 1 ये सारा -1 हो गया। तो इक्वल टू हमें क्या फाइंड आउट करना था, -1 के इक्वल फाइंड आउट करना था। तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है जी। किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो वो आप लोगों ने वीडियो बैक करनी है, अगेन देखनी है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट जो हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये देखें, वो भी बिल्कुल सिंपल है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से आपने देखना है। वैल्यूएट ओमेगा के 0 से लेके 5 तक ओमेगा 2 के वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। यहाँ से कह रहा है कि ओमेगा जो है ना वो क्यूब रूट यूनिटी है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, ये वैल्यू है हमारे पास ओमेगा के जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जा रहा है, और ओमेगा की पावर 2 के है, यही हमें जस्ट दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने क्या करना है, उसने कहा हुआ है कि हमारे पास ओमेगा है, उसकी पावर 2 के है, 2, और के की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 5 तक जा रही है। ये पहले हमने 0 ले लेनी है, फिर हमने क्या करना है, ओमेगा 2 और के की वैल्यू 1 ले लेनी है, ठीक है। फिर हमने ले लेना है ओमेगा, ऊपर पावर 2 के है, के की वैल्यू 2 ले लेनी है। अब हमने ओमेगा 2 के की वैल्यू 3 ले लेनी है, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, ओमेगा 2 के की वैल्यू 4 ले लेनी है, 5 तक जा रही है ना, तो प्लस ओमेगा 2 के की वैल्यू 5 ले लेनी है, तो 5 तक ले लेनी है। पहले 0 से लेके 5 तक है, पहले 0 1 2 3 4 5 तक के की वैल्यू हमने पुटअप कर दी है। अब इसको कर ले सिंप्लीफाई, तो ओमेगा 2 0 0 हो जाएगा, और प्लस ओमेगा 2 1 2 हो जाएगा, और प्लस ओमेगा 2 2 4 हो जाएगा, प्लस ओमेगा 3 2 6 हो जाएगा, प्लस ओमेगा 4 2 8 हो जाएगा, और प्लस ओमेगा 5 2 10 हो जाएगा। ये वैल्यू बन गई। ओमेगा 0 ओमेगा की पावर 0 जो है ना, ये इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है जी, प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ठीक है जी, प्लस ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2, प्लस ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 10 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 9 डॉट ओमेगा, लिख सकते हैं ना। अब देखें, ये 1 एज इट आ गया, प्लस ओमेगा स्केयर आ गया, ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, और 1 ओमेगा से हुआ तो ओमेगा रह गया, ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 है, 1 का स्केयर, ठीक है, ये क्या होगा, सारा 1 हो गया, ठीक है। प्लस ओमेगा 6 1 होता है, और साथ ओमेगा स्केयर आ गया, प्लस आप लोगों ने साइड पे लिखते जाना है कि ओमेगा 6 इज इक्वल टू होता है ओमेगा क्यूब की पावर 2, और वो ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। ये साइड पे चीज़ें आप लोगों ने करनी है पेपर में, ठीक है जी। लास्ट पे ओमेगा 9 भी 1 होता है, ओमेगा क्यूब का क्यूब हो जाता है और 1 हो जाता है, साथ ओमेगा है तो ओमेगा रह गया हमारे पास। अब ये देखें, इसको तरतीब दे ले, 1 प्लस फिर ओमेगा लिख ले, फिर ओमेगा स्केयर लिख ले, ठीक है। फिर आगे 1 प्लस ओमेगा लिख ले, फिर ओमेगा स्केयर लिख ले। ये देखें, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर। तो ये देखें, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये सारा 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 आ गया, प्लस ये भी 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये भी इक्वल टू 0 हो गया, तो ये आ गया आंसर 0, ठीक है जी। ये देखें कितना सिंपल और कितना शॉर्ट क्वेश्चन है, और लॉन्ग वाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट आप लोगों को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट जो हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर वो हमें कह रहा है, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव्ड एट ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ज़रा ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी, ठीक है जी, ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा, ओवर में हमारे पास है जी ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने ले लेनी है। हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देना है ओमेगा से। हम इधर लिख ले लेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
विद ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसको, ठीक है जी। ऊपर भी ओमेगा आ जाएगा फिर साथ इसके, ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और नीचे डिवाइड भी इसको ओमेगा से करना है तो वो आ जाएगा ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। ऊपर वाला ओमेगा जो है ना वो ऐसे ही रहेगा, साथ ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा आ जाएगा। ओवर में जो ओमेगा इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो ये ए ओमेगा क्यूब बन जाएगा, फिर बन जाएगा प्लस बी ओमेगा स्केयर बन जाएगा और लास्ट पे सी ओमेगा बन जाएगा जब ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई हुआ। तो ऊपर वाला ओमेगा ऐसे ही रहेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ओवर में जो है ना ये ए ओमेगा क्यूब है, तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो 1 ए से हुआ तो ए ही रह गया हमारे पास, प्लस बी ओमेगा स्केयर और प्लस सी ओमेगा। अब ये देखें ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा और नीचे ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा, तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल और नीचे हमारे पास जस्ट रहेगा एक ओमेगा, तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये देखिए हमने राइट हैंड साइड में ओमेगा था हमारे पास, ओमेगा ही हमने फाइंड करना था, लेफ्ट हैंड साइड लिया है राइट हैंड साइड के इक्वल किया है इसको, तो हमने लिख देना है कि हैंस प्रूव्ड, कि हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब जो हमने करना है वो है इसका क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है जी ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कह रहा है प्रूव करे कि ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 इज इक्वल टू ओमेगा। इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसके भी, ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 ओवर में हमारे पास है जी ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है और राइट हैंड साइड ओमेगा के इक्वल लेके आना है। हमने क्या करना है, ए है ओमेगा 12 को हम जो है ना ओमेगा 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। और आगे बी ओमेगा की पावर 17 है, इसको ओमेगा की पावर 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सी ओमेगा की पावर 19 है तो इसको 18 डॉट ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है जी। ओवर में हमारे पास है जी ए ओमेगा 14, इसको हम ए ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस ओमेगा बी ओमेगा 22 है तो इसको हम बी ओमेगा की 21 डॉट ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है जी। प्लस सी ओमेगा 30 है तो इसको हम सी ओमेगा की पावर 3 की पावर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, ये आ गया ए ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है तो ये सारा 1 के इक्वल आ गया, ये जस्ट ए रहेगा, 1 ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए रहेगा। प्लस बी ओमेगा की पावर 15, ये बी है, ओमेगा की पावर 15 जो है ये 1 के इक्वल होती है, यानी बी 3 की पावर 5 बन जाती है। और बी क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, उसकी पावर 5, तो 1 की पावर कोई भी हो वो 1 हो जाता है और साथ ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। आपने इधर लिख देना है कि साइड पे के ओमेगा 15 इज इक्वल टू 1 प्लस सी ओमेगा 18 है, ओमेगा 18 भी इक्वल टू 1 होता है। वो किस तरह होता है, वो 3 की पावर जो है ना 6 हो जाता है। इस तरह एक करके आपको बता ही दूं कि आपने साइड पे लिखना है कि ओमेगा की पावर 18 है तो ये ओमेगा की पावर 3 की पावर 6 हो जाती है, तो ये 3 की ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होती है, इसकी पावर 6 तो इक्वल 1 आ जाती है इस तरह। तो ये आ जाएगा सी और ये 1 के इक्वल है तो साथ ओमेगा आ जाएगा। ओवर में देखें ये ओमेगा 12 1 के इक्वल होता है तो ये ए साथ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। प्लस ये बी ओमेगा 21 जो है ना ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है, तो साथ ओमेगा तो ओमेगा आ जाएगा। प्लस सी ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल 1 की पावर 10 तो 1 हो जाता है सारा, ये सी रह गया। ये चीज़ है हमारे पास। अब देखें जिस वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 लाजमी होता है, ये आप लोगों को पता है। जिसके साथ कोई भी ना हो उसके साथ अल्लाह होता है, ठीक है, तो अल्लाह एक है। अब ये देखें ये सारी वैल्यू है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो लेकिन 1 इसके साथ लाजमन है, ये 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखें 1 जो है ये हमारे पास देखिए किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब के,
ठीक है। तो इस 1 की जगह ओमेगा क्यूब लगा दें डॉट और ये वाली वैल्यू लिख ले ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है जी। तो ये जो ओमेगा क्यूब है हम इसको ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ओपन करके ओमेगा क्यूब को। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एज इट ओवर में हमारे पास ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी है। ठीक है जी, ये चीज़ है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ओमेगा को ऐसे ही रहने देना है और ओमेगा स्क्वायर को अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा देना ऊपर। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा की 2 और 2 4 हो जाएगा और प्लस सी ओमेगा, ये ओमेगा की 1 है, ये 2 है, क्यूब हो जाएगा। ओवर में हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ये हमने ओमेगा स्क्वायर को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया, ओमेगा साथ एज इट आया। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा डॉट, ये बन जाएगा जी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी, इसको ओमेगा की 4 को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हैं प्लस सी ओमेगा क्यूब। ठीक है जी। ओवर है हमारे पास ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, यही है ना। ठीक है जी, ये ओमेगा एज इट। अब ये बन जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, साथ ओमेगा आ जाएगा प्लस सी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, वो फिर नहीं लिखा जाना। ठीक है जी। ओवर में आ गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब ये देखें ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गई, हमारे पास रहेगा जस्ट ओमेगा। तो हमने इक्वल राइट हैंड साइड फाइंड करना था ओमेगा, तो ये आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लिख देना है कि हैंस प्रूव। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.5 जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।